बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, अति सुंदर, अति प्यारे धाम धनी, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, राज रसिक के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी। कब होगी? बखत रोज क्यामत। सुंदर साथ जी, क्यामत के समय इनकी कितनी सिफत होगी, जिन सुंदर साथ के हम नाम पढ़कर धन्य हो रहे हैं, जिनकी सेवाओं के, जिनकी ईमान के बारे में जानकर हम धन्य धन्य हो रहे हैं। कयामत के समय कितनी उनकी सिफत होगी, कितनी प्रशंसा गाई जाएगी, और परम धाम जाकर जो बातें होंगी सुंदर साथ जी इन मोमिनों से, वो तो अलौकिक ही होंगी। आज हम और मोमिनों के नाम भी जानेंगे और फिर आगे भी चलेंगे। अभी श्री मुखवाणी गायन की सेवा की बारी देने आए हैं अति मीठे सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। हमारी प्यारी ज्योति सखी, बहुत प्यारी सेवा ज्योति संजेल जी की, मुझे कभी नहीं भूलती। जब चर्चनी का सुंदर साथ जी गोष्ठी हुई थी ना, तो पूरी गोष्ठी की तैयारी उन्होंने की थी। जो वीडियो हम सुंदर साथ की मेमोरी का उन्होंने बनाया था, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और अति मीठी आवाज में सुंदर वाणी गायन सुनते हैं। प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। आज मैं श्रृंगार ग्रंथ से एक वाणी गायन करने जा रही हूँ सुंदर साथ जी। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। क्यों कहूँ सलो की नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमा। क्यों कहूँ सलो की नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमा। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। ये मुख देख सुख पाए, ये मुख देख सुख पाए। उपजत है अति प्यार, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। जो मुख शोभा देखिए, जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रुआराम, तो उपजत रुआराम। आठों पोहोर आशिक यही मांगत है तार।
मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। मोहम्मद हुक्मे कहते हैं, मोहम्मद हुक्मे कहते हैं, हक वर्णन किया नेक, हक वर्णन किया नेक, और भी कहूँ हक हुक्मे, अब होसी सब विवेक। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल। क्यों कहूँ सलो की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। क्यों कहूँ सलो की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाल, रंग अति उजल गुलाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, बोलो समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जब भी आपके पास टाइम हो आप जरूर बताया करो। इतनी मीठी चितवन आपने करवा दी इस भाव के थ्रू, श्री मुखवाणी के थ्रू। इतनी प्यारी, सब सुंदर साथ नेत्र बंद करके ये धनी के दर्शन को तत्पर दिखाई दिए, बहुत सुंदर। और मुख मेरे महबूब का तो अति सुंदर, अति उज्जवल गुलाल है ही। आज आप जो राज्य आपने सजाए हैं और उनकी इतनी प्यारी ये जो शोभा दिख रही है ना, वो भी अति उज्जवल गुलाल दिख रही है आज, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति मीठे दर्शन, अति मीठी रूह और अति मीठी आवाज, अति मीठी वाणी, सब मीठा ही मीठा। धनी जी आपकी बहुत मेहर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुक्र है धनी जी, प्यारे प्यारे सुंदर साथ हमें दिए हुए हैं जो आपकी याद दिलाते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी सिमी दीदी और फिर नीरू दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सिमी दीदी प्रणाम जी। एक और मीठी मीठी रूहें आकर मीठे मीठे भाव हमारे हृदय में धनी के प्रति प्रेम की वो अलख जगाती हुई सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी सिमी दीदी प्रणाम जी। आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मेरा पहला प्रयास है वाणी गायन का, जैसे भी हो सही। बस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। बस तुम्हारा मेरा दिल आए करो आराम। अर्ज कया दिल मोमिनो, अर्ज में सब बिसार। अर्ज कया दिल
न्यारे क्यों होए सके, निमख न्यारे क्यों होए सके, यूं हो निस्बत हक जा, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल आए करो आराम, इश्क सुराहीले हाथ में मिलाओ आठों जाम, इश्क सुराहीले हाथ में मिलाओ आठों जाम, अपनी अंगना जो अर्ज की, अपनी अंगना जो अर्ज की, ताए दीजिए अपनों ताम, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, इल्म दिया है आपना, भेजी साहिबी अल्लाह कलाम, इल्म दिया है आपना, भेजी साहिबी अल्लाह कलाम, रूहे त्रिखावंती हक के, रूहे त्रिखावंती हक के, सोचा है धनी प्रेम का, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, कहे महामत अरवारस से जो कोई आई होए उतर, कहे श्री मोहम्मद अरवारस से जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके, सो इन स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, आपने देखा नाटिका में ये भाग लेती थी, कितनी सुंदर इन्होंने, कितनी प्यारी खनखनाती हुई हंसी आज ये गा रही थी, तो वो भी हृदय में उतर रही थी। हमने इनको बहुत सुंदर प्ले करते हुए देखा था। देहुरिया टीम बहुत सुंदर, आज भी दिल में वो याद ताजा हो जाती है सुंदर साथ जी। और पहली बार सुंदर साथ गा रहा है और वो ऐसा गा रहा है, तो धन्य है हम सब सुंदर साथ, और धन्य है ये सुंदर साथ जो पहली बार इतना मीठा गायन आपने किया। आगे से मंदिर में सुंदर साथ जी बारी ना भी आती हो कई बार मंदिर में, तो 5-6 जने सुंदर साथ इकट्ठे बैठ के ही अपनी गायन की वो सेवा जरूर किया कीजिए। प्रैक्टिस भी हो जाती है, धनी भी रीझ जाते हैं और अपनी इच्छा भी पूरी हो जाती है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। और सुंदर साथ जी, राजी ने सोचा हुआ है, तभी तो ऐसा होता है कि आज हमें नीरू दीदी से भी बहुत ही प्यारी उनकी मीठी, मुझे ऐसे लगता है कि नीरू दीदी आई है ना, ऐसा लगता है जैसे आशा दीदी की छाया होती है ना, उनकी आत्म जैसे उनमें उड़ेल कर
उड़ेल कर गई हो वो अपना आनंद, क्योंकि वो तो बहुत आनंद में पन्ना जी की तरहटी में पिया जी के पास हैं, पर वो आनंद की बूंदें हमारे लिए देकर गई हैं इनके हृदय में। आइए चलते हैं नीरू दीदी के पास। प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, प्रेम प्रणाम जी। सोनू आवाज क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही। दुल्हे ने दिल हाल दिया, दुल्हे ने दिल हाल दिया, खेच लिए दिल सारे, क्यों कहूँ सुख हीन विध जा, कि ये हाल हमारे, दुल्हे दिल हाल दिया, खेच लिए दिल सारे, क्यों कहूँ सुख हीन विध जा, कि ये हाल हमारे। अंतस्करण निशाने आए, ले आत्म को पहुँचाए, अंतस्करण निशाने आए, ले आत्म को पहुँचाए, इन चोटे ऐसे चुभाए, इन चोटे ऐसे चुभाए, गई उड़ाए, क्यों कहूँ सुख हीन विध जा, कि ये हाल हमारे, दुल्हे चढ़ते चढ़ते रंग सने हैं, बड़े ओ प्रेम रस को, चढ़ते चढ़ते रंग सने हैं, बड़े ओ प्रेम रस को, बन जमुना हृदय चढ़ आए, बन जमुना हृदय चढ़ आए, हुजूर, क्यों कहूँ सुख हीन विध जा, कि ये हाल हमारे, दुल्हे मद चढ़े ओ महामत भाई, देखो ये मस्ताए, मद चढ़े ओ महामत भाई, देखो
धाम श्याम श्याम माझे साथ, धाम श्याम श्याम माझे साथ, लख सिख रहे भराई, पहु सुख जो किए हाल हमारे, महमद महमद चढ़े हो आयो, धाम का अहमद, महमद महमद चढ़े हो आयो, धाम का अहमद, साथ छकियो सब प्रेम में, साथ छकियो सब प्रेम पहुँचे पार बेहद, क्यों पहु सुख विध जो किए हाल हमारे, दुल्हन खालिद मुझे लिए दिल थारे, क्यों कहूँ सुख विध जो किए हाल हमारे, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे माफ करना, गला थोड़ा खराब है। बहुत सुंदर नीरू दीदी, इतने मीठे भाव, राज जी की बहुत बहुत मेहर और प्रेम बरस रहा है सुंदर साथ जी, इतना प्रेम इतना प्रेम, इतना मीठा सुंदर साथ जी, इतनी मीठी वाणी, उस पर इतना मीठा सुंदर साथ जी, भाव घोल घोल के पिला रहे हैं अपना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। नीरू दीदी आते रहा करो, हम सबको ये मिठास बांटते रहा करो। प्रणाम। सोनिया, ये सारा आप ही की वजह से हुआ, ये पूरा कीर्तन आपको डिवोटेड है, मुझे राज्य में यही दिल में डाला आपके लिए, दुल्हे ने दिल आपका खींचा तो इस बहाने सारों के दिल खींचे। राज जी की बहुत मेहर, ये आप सबका प्यार है सुंदर साथ जी। और नीरू दीदी, ज्योति जी, सब हफ्ते में एक बार कम से कम अपनी ये प्यार भरी बरसात करते रहे आप सभी सुंदर साथ, तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे ऐसा लगा जैसे आशा दीदी गा रही थी नीरू नीरू दीदी के अंदर आके। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं हमारे श्री बीतक साहब के प्रकरण की ओर। ज्योति, हमें आप चाहिए अब, हमें आप चाहिए हर हफ्ते, और नीरू दीदी ने ऑफ कर लिया है। ज्योति आप चर्चा प्रारंभ होते है अभी गा लीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट हुआ। हाँ जी, सॉरी, मुझे ना स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ जी, आप ऐसे ही गा दीजिए, चर्चा प्रारंभ होते। चर्चा प्रारंभ होत है, हाँ सॉरी जी, मुझे नहीं आया, प्रणाम पूरा जी। नहीं आता। जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, नीरू दीदी आपको ही गाना है। प्रणाम जी। हाँ जी,
चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित्त दे, भजो राज समाज सखी जीवन हमारो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, इतने भाव भीने भावों को सुनकर बोलना बहुत कठिन होता है, पर फिर भी धनी जी अपने आप करवाएंगे। इनके बाद तो दिल करता है बस आंखें बंद करके बैठ जाओ और पिया जी को निहारने का प्रयास करें। प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब के अति सुंदर प्रसंग की ओर। सुंदर साथ जी कितने प्यारे प्यारे नाम धनी जी बता रहे हैं। और कौन से नाम बता रहे हैं? कल उन्होंने बताए अति प्यारे प्यारे नाम। गुगलन, कितना सुंदर नाम है सुंदर साथ जी। गुगलन माँ दीकरी, गुगलन माँ की बेटी हरबाई। हरबाई याद है ना, हमने हरबाई और लाडबाई कहीं और भी पढ़ी थी। तो श्याम जी की बेटियां, गांगजी भाई के बेटे श्याम जी और अजबाई बहू। अजबाई ने तो बहुत सुंदर पात्र अपना निभा गई। हमें भी उनके पात्र में जाना है, हमें भी वैसा ही करना है जैसा अजबाई जी ने किया। तो गुगलन माँ की बेटी का नाम भी हरबाई। कदमों श्री देवचंद्र जी के थी दाखिल मोमिन, ब्रह्म सृष्टियों के समूह में शामिल हो गई। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों के समूह में शामिल होना इतना आसान तो नहीं। ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण भी होने चाहिए, सुहागनियों के लक्षण भी तो होने चाहिए इस समूह में शामिल हो जाने के लिए। तो आगे जिन सात का नाम आ रहा है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार गांगजी भाई का नाम हमने सुना, उसी प्रकार इन सात का नाम भी हृदय में उतार लीजिएगा। क्योंकि पहली बार जब श्री जी बाहर निकलेंगे ना अपने शहर से, तो कौन सी जागनी होगी सुंदर साथ जी। दीव में जो साथ हैं, दीप बंदर में, दीव में जो साथ है, एक कंसारा जयराम, तब आएगा। इन्होंने पहले तारतम लिया हुआ था, तो इसमें आ रहा है सुंदर साथ जी इन प्यारी सी चौपाई में। दीव में जो साथ हैं, एक कंसारा जयराम और धनियानी इनकी थी दाखिल निज धाम। दीप बंदर में रहने वाले भाई जयराम कंसारा, जो बर्तन बनाया करते थे, सपत्नीक श्री निजानंद स्वामी जी के चरणों में आए। देवचंद्र जी से सुंदर साथ जी उन्होंने तारतम लिया, निज धाम ले जाने वाला मार्ग ग्रहण किया। उसके बाद क्या हुआ? देवचंद्र जी ने तन छोड़ा और साथ ही साथ भूल गए, माया में रल गए। हम भी रल जाते हैं सुंदर साथ जी। ये जयराम कंसारा जी की बात नहीं हो रही है, ये हमारी हो रही है। मेरे अंदर कहाँ जयराम कंसारा है? इतने साल सोया रहा सुंदर साथ जी, मेरे सरकार श्री का तन ओझल हुआ, वो तो ओझल नहीं हुए, हर पल हमारे साथ हैं सुंदर साथ जी। मुझे तो लगता ही नहीं है कि सरकार श्री और मेरे सतगुरु सरकार श्री, मेरे सतगुरु स्वामी जी, मेरे महाराज जी, शेरपुर वाले महाराज जी, ये कोई अलग है। सबके अंदर वही जोश की शक्ति, सबके अंदर राज्य ही कार्य करते हुए आप सबके सतगुरु का नाम सुंदर साथ जी इनके अंदर ही है। आप अपने हृदय में उन्हीं का नाम लीजिएगा जिनसे आप जुड़े हुए हैं। तो उनमें कोई फर्क नहीं है सुंदर साथ जी। जो धनी की बात बताने के लिए अपना तन गला दे, किसी चीज की परवाह ना करे सुंदर साथ जी, उसको भी भूल गई मैं। सरकार श्री ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, पर मैं पूर्ण रूप से उनकी पहचान नहीं कर सकी सुंदर साथ जी। हम में से कितने ही बस उस समय आनंद लेते रहे, पर पूर्ण रूप से, जैसे इंद्रावती जी कहते हैं ना कि उनके हृदय के अंदर जो युगल स्वरूप की बैठक थी, उसके दर्शन हम नहीं कर सके सुंदर साथ जी। वो रोती हैं कि अब आके मुझे वैसे ही दर्शन दे दो। कभी कभी दिल रोता है कि वैसे ही
आज दर्शन दे दो, मैं तब नहीं कर पाई। तो मेरे अंदर का जयराम कंसारा सुंदर साज जी, जिनकी खंडनी करते हैं श्री जी जाकर कि तुम कैसे माया में भूल गए, कैसे क्या बर्तन ही कूटते रहोगे पूरी उम्र, या फिर निज धाम की सुध भी लोगे, अपनी निस्बत को भी जानोगे, या यहाँ पे फिर भूल जाओगे, फिर वो तन लेकर आते रहेंगे। सुंदर साज जी कितनी मेहनत कर रहे हैं पिया जी, तो अपने अंदर से भानबाई को निकाला है ना, एक बार नहीं 2 बार नाम आया उनका, और दोनों बार क्या कहा गया सुंदर साज जी, दोनों जिनका भी नाम भानबाई अभी तक आया उनको पहचान ही नहीं हुई। मेरे अंदर एक नहीं, मेरे अंदर डबल भानबाई बैठी हुई है, इसका मतलब सेवा करने ही नहीं देती, और साथ में अनमने ढंग से करती है, अगर करती भी है तो उसको धीरे से निकाला ही था कि पता लगा जयराम कंसारा भी अंदर ही बैठे हुए थे। 15 साल तक सुंदर साज जी सरकाश्री का तन ओझल हुआ बस, और 15 साल तक माया में ऐसी रल गई, ऐसी गल गई इस माया में सुंदर साज जी, जब तक धनी ने चोट नहीं दी ना, तब तक तो ऐसे लगता था कि पिया बस सुबह उठकर माथा टेक तो दिया, और क्या चाहिए आपको, कर तो दी, आरती कर तो ली, ये कर तो लिया, बस अब पूरा दिन माया में मस्त, और अंदर तब भी एक ही दर्द भी, बस यहाँ पर सब सुख शांति रहे, कहीं ऐसा ना हो कि देवताओं की तरह राज्य भी नाराज हो जाए और माया में कुछ खलल ना पड़ जाए। सुंदर साज जी ये स्वार्थ है हमारे राज्य के साथ, ये व्यापार है हमारा राज्य के साथ कि राज्य माया में सब अच्छा बनाए रखना, और जैसे ही कुछ दुख आया, राज्य ये दुख नहीं, अब परम धाम के सुख दिखा दो, ऐसे नहीं चलेगा सुंदर साज जी। इस माया से के दुख से दुखी होकर परम धाम के सुख चाहते हैं, तो क्या सुख चाहते हैं सुंदर साज जी, यहाँ पर बिल्कुल तृप्त हैं। तृप्ति कब होती है, यहाँ इस माया में तृप्ति हो ही नहीं सकती। इंद्रावती जी कहती हैं, सिंधी में राज्य को कहती हैं, वो तो कहती हैं मेरी रूहों की पूरी इच्छाएं, अपना नाम लेकर बता रही हैं, बात हमारी कर रही हैं, बाद में हमें भी समझाएंगी सुंदर साज जी। अभी हमारी तरफ से क्या कहती हैं, आपको पता है राज्य की माया में किसी की इच्छा पूर्ण नहीं होती, ये माया है ही ऐसी कि यहाँ पर पूर्ति तृप्ति ये वर्ड्स है ही नहीं, यहाँ तृप्ति होती नहीं, एक इच्छा खत्म होती है दूसरी आ जाती, दूसरी चढ़ती चढ़ती चढ़ती, यहाँ की माया की इच्छाओं की बात हो रही है। कहते हैं आपको पता था कि ये माया ऐसी ही है, या ऐसी इच्छाएं होती हैं कभी खत्म होंगी नहीं, इसीलिए आपने कदम पीछे हटा लिए हैं। उनको कह रही मैं आपसे प्रेम मांगती हूँ, अनंत प्रेम मैं आपसे मांगती हूँ, आपको पहले से पता था यहाँ तो मैं पूरा दे ही नहीं पाऊंगा, यहाँ पर तो इच्छाएं इनकी कभी पूरी नहीं होंगी, इसीलिए आपने द्वार पहले से ही बंद कर दिया था, नहीं तो मूल मिलावे में बैठकर चुप तो बैठेंगी, पर इनकी आंखों से वो मांग बनी रहेगी, तो मेरे प्रेम की इच्छा को आप पूर्ण करो राज्य। कौन से द्वार बंद कर लिए सुंदर साज जी, कहती हैं मेरी आंखों पे भी पर्दा डाल दिया, दिल के अंदर राज्य पर्दे पे खेल दिखा रहे हो, कानों पे भी पर्दा डाल दिया, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, आप कोई बात करोगे भी ना मीठी मीठी, मेरे हृदय में बैठकर भी करते हो, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसे मीठे उल्लाहने उनको मारती हैं कि पहले से पता है यहाँ इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी ना, इसलिए आपने पहले ही हमारे दोनों द्वार वहां बंद करके रख दिए कि ये मांगे ही ना। ऐसी ऐसी बातें इंद्रावती जी उनसे कहती हैं सुंदर साज जी कि दिल में से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है उन बातों को पढ़ के कि क्या क्या इंद्रावती सखी हमारे लिए कहती हैं। इतनी प्यारी एक चौपाई लिखी सुंदर साज जी, कहती हैं सब तो आपके हुक्म के हाथ में है, बड़ी प्यारी चौपाई। सिंधी इतनी मीठी हो सकती है सुंदर साज जी, क्योंकि वाणी है ना, वाणी में तो सिंधी आए, गुजराती आए, हिंदी आए, पंजाबी आए, नेपाली आए, कोई भी भाषा इसमें आ जाए, दुनिया की सारी भाषाओं में से कोई भी आ जाए, वो मीठी हो ही जाएगी, वो स्वतः मीठी हो जाएगी, क्योंकि पिया जी की वाणी है। क्या कहती हैं, तो केओ से थेओ, तो केओ थिए थो, जो आपने करना है वही आप करते हो, जो आपका हुक्म हुआ वैसा वैसा होता हुआ, आपने जो किया तो केओ से थेओ, जो आपने किया वही थया, वही भया, वही हुआ, तो केओ थिए थो, वर्तमान में भी जो चाहते हो वैसा वैसा हो रहा है, थींदो
से पण तो केओ, भविष्य में भी जैसा जैसा आप चाहेंगे आपके हुक्म से होता जाएगा। तो रे कितना को, आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपके हुक्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हुक्म दे क्यों नहीं देते? ये कह रही हैं आपके हुक्म के बिना कुछ होता ही नहीं, तो हुक्म दे क्यों नहीं देते? हमारे हृदय में प्रेम के पूर बहाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते पिया जी? कहती हैं खुद ही तारतम वाणी से हम सबको समझाते हो कि मेरे हुक्म से सब कुछ होता है, तो ये प्यारा सा हुक्म हमारे लिए कर भी दो ना अब पिया जी। हमारी आंखों कानों पे पर्दा तो डाल दिया, अब उस पर्दे को हटाने का भी हुक्म दे दो। ये पर्दे को देखकर मैं पहले ही समझ गई थी कि अब आप हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। इस प्रकार से कहती हैं वैसे यहाँ पे कितनी आयु होती है, आधी तो पढ़ने में, आधी उसमें निकल जाती है कमाने में, और जब सुध आती है तो वैसे ही बड़ी कम आयु बची होती है। इसके थ्रू हमें संदेश भी दे रही हैं, जल्दी सुंदर साथ जी, शीघ्र, जरा भी देरी ना करते हुए, ऑलरेडी बहुत आयु हम निकाल चुके हैं, पर अब और देरी नहीं करनी सुंदर साथ जी, और देरी नहीं करनी। जितना प्रेम इंद्रावती जी पिया से करती हैं, जितना प्रेम वो हमसे करती हैं ना, उतना प्रेम हमें भी इंद्रावती जी से, अपने प्राणनाथ जी से, हमें भी अपने पिया जी से करना है, हमें भी अपने युगल स्वरूप से करना है। बड़ा सुंदर एक चौपाई में लिखती हैं सुंदर साथ जी, दिल ले जाती हैं ये चौपाइयां। राजी कहते हैं दिल दे दो, आप एक बार ब्रह्मवाणी पढ़ के देखिएगा, आप दो या ना दो, ब्रह्मवाणी अपने आप दिल खींच कर ले जाएगी आपका। कहती हैं जे जे भते मून हारियो, इसका अर्थ क्या है? जिस जिस दृष्टि से मैंने आपको देखा, मैंने आपको निहारना चाहा, आपने उस दृष्टि से मुझे दर्शन दिए, तारतम वाणी से मेरी उस इच्छा को अब पिया को बोल रही हैं, सारी इच्छाएं आप पूरी कर देते हो, जिस जिस दृष्टि से मैं देखना चाहती हूँ ना, उस दृष्टि से दिखा देते हो, तो दे दो ना दर्शन, इन रूहों को भी दे दो ना पिया जी दर्शन। तो यहाँ पर बहुत सुंदर खुलासा किया गया है सुंदर साथ जी, कौन कौन सी दृष्टि से हम पिया को देख लेते हैं। कहते हैं एक तो खेल की दृष्टि है और एक है परम धाम की दृष्टि। तारतम ज्ञान से जागृत होकर परम धाम को रू देखती है, और बेसुधी में जो आत्मा होती है सुंदर साथ जी, वो खेल को देखती है। दो प्रकार की दृष्टि होती है यहाँ पर। तो कहते हैं धनी को देखने का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है ना, वो एक तो है इस खेल को बेसुधी में देखना, और एक है उधर की तरफ देखना। कहते हैं कभी तो कैसी दृष्टि हो जाती है सुंदर साथ जी, पिया के लिए भी दो प्रकार की दृष्टि हो जाती है। जो अंगना होती है, जो आत्मा होती है, जो अंदर ही अंदर घुलती रहती है सुंदर साथ जी। कहते हैं रतन जड़ित जो मंदिर, उठ उठ खाने धाए, उसको खाने को दौड़ते हैं, उसको खाने को दौड़ते हैं। ये माया उसको अच्छी नहीं लगती, जितनी ज्यादा आती है उतना ज्यादा बंधन महसूस होता है कि अरे और काम बढ़ गया, और बिजनेस बढ़ गया, अब और इसमें समय देना पड़ेगा। उठ उठ के खाने को दौड़ती है ये माया सुंदर साथ जी। तो क्या कहती है, कभी तो जो अंदर ही अंदर घुलती रहती है, उनकी याद में, उनकी विरह में तड़पती है, क्या क्या करती है वो सुंदर साथ जी। कभी तो कहती है मेरे सैरग से भी नजदीक हो, है ना, मेरी प्राण नली से भी पिया तुम ज्यादा नजदीक हो। और कभी कहती है वो तो मूल मिलावे में बैठे हैं, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। दो तरह से, कभी विरह में कहती है विरह में तड़पाते हो, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, क्यों इतना विरह में तड़पाते हो। और दूसरी बार कहती है कि एक बार मैं साध करूं तो पिया 10 बार मेरी ओर आ जाते हैं। कभी कहती है मूल मिलावे में बैठे हैं, कभी कहती है कि विरहा में तड़पाते हो, कभी कहती है एक बार मैं कदम बढ़ाती हूँ और आप 10 बार मुझे अंक में समेटने के लिए आ जाते हो। कभी तो सर्वस्व समर्पण कर देती हैं। हम रूहें भी ऐसे ही करती हैं सुंदर साथ जी, क्या कहती हैं, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। और कभी गिले शिकवों की झड़ी लगा देती हैं,
बिल्कुल हमारी तरह। कैसे कि इतनी बार चितवन में बैठते हैं, पिया दर्शन क्यों नहीं होते। और कभी कहती हैं ज्यों जानो त्यों रखो, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी। तो कभी तो मारिफत में डूब डूब पिया के हृदय में ही समा जाती हैं, और कभी हकीकत में उनके साथ लीलाएं करती हैं। तो सारा दिन सुंदर सा जी ये चलना चाहिए। ताने देने हैं ना, दो ना प्राण प्रियतम को ताने। प्रेम करना है ना, करो ना उनसे प्रेम। वो तो चाहते हैं इस तरह से या उस तरह से, बस तेरा समय मेरे साथ व्यतीत होना चाहिए। तूने प्यार भरे उल्लाहने भी मारने हैं तो उल्लाहने ही दे दे, पर मेरे पास बैठी रहे और मैं तुझे हर पल, वो तो निहार ही रहे हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं मैं तुझे हर पल निहारता रहूं, तू चाहे मुझे ये कह, चाहे मुझे कह मैं आता नहीं, चाहे कह कि एक बार मैं आ जाता हूँ, कुछ भी कह पर मेरे साथ बैठी रहे, मेरे पास बैठी रहे। तो ऐसे ऐसे सुंदर साथ जी अपने हृदय से, बहुत साल हो गए, बार बार धनी जगाते हैं, बार बार हम सो जाते हैं, रोज जगाते हैं और हम तो रोज ही सो जाते हैं सुंदर साथ जी। फिर माया में जाकर भूल जाते हैं, फिर उसी में रल जाते हैं। अब हमने ऐसा नहीं करना। एवरी डे अपने अंदर से जयराम कंसारा भाई को निकालना है। वो फिर इस प्रकार जागे सुंदर साथ जी, उनसे हमने ये सीखना है। सोए तो जरूर थे, पर फिर ऐसे जागे कि श्री जी पर फिदा हो गए सुंदर साथ जी। वो तो एक बार सोए थे, हम रोज सो जाते हैं, रोज सो जाते हैं। तो याद कराएं खुद को कि नहीं, अब बस बहुत हुआ इंतजार, अब पिया जी कर रहे हैं, अब ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जानी चाहिए सुंदर साथ जी। जितना प्रेम पिया हमसे करते हैं ना, कोई और नहीं कर सकता। तो इन नामों में भी कितना कुछ धनी ने छुपाया हुआ है। गणेश और स्त्री इनकी भोज बाई, बाई देव, भोज मुझो गंगा बाई, इनो करी बड़ी सेव, बड़ी सेवा की। सुंदर साथ जी एक एक का नाम ले ले के पिया बता रहे हैं कि इन्होंने बड़ी सेवा की। हमारा नाम किस में आएगा कि मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, सेवा तो की पर किस भाव से की, वो भाव भी साथ में लिखा करेंगे। राजी सोचिए हम परम धाम जाएं और पूरा एक बोर्ड लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पे हम एयरपोर्ट पे जाएं या स्टेशन पे जाएं, लिखा होता है ना, पूरा बोर्ड लगा होता है, पूरी सूचना पट लिखी होती है, डेस्टिनेशन पे पहुंच के भी लगी होती। सोचो मेरा नाम भी लिखा हो राजी ने उस पे, और उसके आगे सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हो कि खेल में मैं क्या क्या करके आई हूँ। सारी सखियां जाते ही पढ़े तो शर्म से सर कितना नीचा हो जाएगा कि इसने इतने साल तक तो मेरा नाम भी नहीं लिया। ऐसा करेंगे नहीं धनी, वो बड़े मेहरबान है। पर अपने अंदर सोचिए वो बोर्ड लगाओ हम 12,000 का, तामसी सखियां तो सबसे पहले उसमें भी चेतन दिखाई देंगी। इतनी सेवा उनकी तो डिस्क्रिप्शन खत्म ही नहीं हो पाएगी सुंदर साथ जी, मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा उस बोर्ड पे। तामसी सखियों ने जो कर दिखाया उनकी तो विशेषताएं खत्म ही नहीं हो पाएंगी, कि जितनी विशेषताएं उन्होंने दिखा दी, हमारे सतगुरु ने करके दिखा दिया। और हमारे सर शर्म से कितने नीचा होंगे जब पिया एकांत में तो हमसे बात करेंगे ना इस बारे में सुंदर साथ जी। गणेश जी और उनकी पत्नी भोजबाई, देवबाई और भोज मुंजो और गंगाबाई पोरबंदर के रहने वाले थे। इन्होंने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की बहुत सेवा करी। इन्हों करी बड़ी सेव, जीवो गंगो और ग्वाल, इनो सौंपी आतम, ए दीव में का साथ था, तिनो सुन्या तारतम। जीवा, गंगा और ग्वाल भी दीप बंदर में ही निवास किया करते थे। इन्होंने सतगुरु महाराज से तारतम ग्रहण किया और अपनी आत्माओं को उनके चरणों में सौंप दिया। सुंदर साथ जी आत्मा को चरणों में सौंपने का अर्थ क्या होता है? हम तो अपना जीव भी नहीं सौंप पाते, हम तो शरीर के व्यसन ही नहीं छोड़ पाते, इसके विकार ही नहीं छोड़ पाते, फिर जीव की इंद्रियों के, उसके बाद होता है आत्मा को सौंपने का। सुंदर साथ जी डायरेक्ट आत्मा ही सौंप देते हैं ना, धनी संभालो अपनी आत्मा, आपकी अमानत संभालो, जीव भी आपने लगाया, ये शरीर भी आपने लगाया, अब बनाओ अपने लायक।
जैसे बनाना है, जैसे करना है वैसे करो, जो जानो त्यों रखो, अब इस माया की कोई परवाह नहीं है हमें, बस हमने आपको सौंप दिया सब कुछ, आज से अभी से इसी पल से सौंप दिया, बस अब देर ना करो, अभी से अपने लायक बनाना शुरू कर दो ताकि दीदार की घड़ी में और देर ना हो जाए। सुंदर साथ जी, मूलो पुह करना ब्राह्मण, हास बाई बाई बेन, ये चर्चा में आवत श्री देवचंद्र जी निरखे नैन। कैसी कैसी विशेषताएं सुंदर साथ जी लिखी हुई हैं सुंदर साथ की। कहते हैं पुहकरना ब्राह्मण, पुष्करण ब्राह्मण, मूलो, हास बाई और बेन बाई कैसे चर्चा में आते थे, श्रद्धा पूर्वक आते थे, क्या करते थे, ये सुंदर साथ अति प्रेम पूर्वक नेत्रों से सदगुरु महाराज के दर्शन करते थे। धनी जी लिखवा रहे हैं लालदास जी से, उनके नेत्रों में कितना प्रेम उन्होंने देखा होगा सुंदर साथ जी। जब हम दर्शन करने जाते हैं, हमारे नेत्रों में सदगुरु के लिए इतना प्रेम पूर्व बह रहे होते हैं कि वो नोटिस कर लें और कल को हमारी भी तक लिखी जाए और उसमें लिखवा दें। कहीं हम शिकायतों के पुलिंदे तो नहीं लेकर जाते, कहीं हम कमियां तो नहीं लेकर जाते कि आज हमें आश्रम में खाना अच्छे से नहीं मिल रहा, हमारे सोने की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही, हमारी आओ भगत अच्छे से नहीं हुई, हमारा ये हमारा वो, इस शरीर को साथ तो नहीं लेकर जाते ना सुंदर साथ जी। जैसे ही उस धरती पर प्रवेश करें, शरीर और जीव को भूल जाएं सुंदर साथ जी, उसकी सुख सुविधा को घर पर छोड़कर जाइए, आत्मा का आहार लेने गए हैं, बस ये देखिए कि मेरी आत्मा को पूरा आहार यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर तो उसका आहार वहां भर भर के मिल रहा है तो भूल जाइए, इस शरीर और जीव को आके पालना ही तो है। सुंदर साथ जी पूरा साल घरों में आके इसी को तो पलोसना है, इसी को तो सेवा करनी है। फिर से जहां से आहार लेने गए हैं केवल उसका आहार लीजिए, अपनी आत्म का ध्यान रखिए वहां पर जाकर, और प्रेम भरकर सतगुरु महाराज जी के लिए भी और साथ ही साथ सुंदर साथ के लिए। क्या हमारे नेत्रों में इतना प्रेम दिखाई देता है, हृदय के नेत्रों में इतना प्रेम दिखाई देता है सुंदर साथ जी? यदि नहीं तो आज से कोशिश करते हैं, हर सुंदर साथ एक जैसा, जीव सबके साथ लगे हुए हैं, शरीर सबके साथ लगे हुए हैं, अभिनय राज्य के हुक्म के अनुसार वो कर रहे हैं, पर हमारी आत्मा का हृदय जानता है कि उनके अंदर युगल स्वरूप की बैठक है। तो हमने डायरेक्ट जो दृष्टि रखनी है ना, उनके हृदय में उस बैठक पर रखनी है, उनके व्यवहार पर नहीं रखनी। चाहे फूल बरसाएं और चाहे फिर कांटे दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। जो सहन करेगा, प्रैक्टिकली बता रही हूं मैं आपको, जो सहन करेगा सुंदर साथ जी, उसका जो रास्ता है ना, एक्चुअली में 100% ट्रू है ये। अगर सहन कर गए, मत्थे वट ना पाए, अगर माथे पर एक शिकन भी नहीं आई ना सहन करने के बाद, आपका करोड़ों मील का सफर एक क्षण में तय करा देते हैं राजी। पैदल चल रहे थे, उस प्यारे से रास्ते पर पैदल चल रहे थे, अचानक से हेलीकॉप्टर आता है और पिया के दर्शनों के बहुत थोड़ी नेक्स्ट राउंड द कॉर्नर पिया खड़े होते हैं, इतनी पास वो लेकर चला जाता है। इस सहन शक्ति में, शुक्र, गरीबी, सब्र में इतनी ताकत होती है। ऐसे नहीं लिखे हुए ये शब्द सुंदर साथ जी। तो आज से पेशेंस लेवल, धैर्य लेवल अपने अंदर इतना बढ़ा लेना है कि पिया दूर रह ही ना पाए, इतना प्यार, इतना रीझ जाए, अरे मेरी अंगनाओं के लिए तुमने इतनी पेशेंस दिखाई, इतना प्रेम दिखाया, आओ मैं 10 नहीं मैं 100 कदम तुम्हारे पास आता हूँ सुंदर साथ जी। और एक और कायस्थ आ गए हैं, और कायस्थ अखई रहे नौतनपुरी मिने, मल्लो प्राग मंडई मिने, हर बीर कबीले समेत अपने। अखई कायस्थ नौतनपुरी के सुंदर साथ मल्लो, प्राग, हरबीर जी संपूर्ण परिवार समेत मंडई में निवास करते हैं। कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ के नाम दे रहे हैं। और दूसरा हरबीर, एक और हरबीर भी हैं, कहते हैं आया अपने
कुटुंब परिवार तारतम सुन्या तिनने पहुंचा परवरदिगार। कितना इंपॉर्टेंट है ये, हरबीर जी को तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक हर बाई है, एक हर बीर है। हर बाई और लाडबाई उनके खिलौने हैं, तो हर बीर क्या है, पहुंचा परवरदिगार। बहुत कम के लिए लिखा है ये। संपूर्ण परिवार सहित तारतम ग्रहण किया और धाम धनी को पा लिया। सुंदर साथ जी, प्रयास नहीं, हम तो प्रयास ही कर रहे हैं अभी तक। पा लिया, पा ही लिया सुंदर साथ जी। सोचिए, धन्य धन्य वो सुंदर साथ जिन्होंने अक्षरातीत को पा लिया। और चाहिए क्या, उसको पा लिया सुंदर साथ जी, तो और इस जीवन में चाहिए ही क्या। उसके बिना धन्य धन्य हो गए वो सुंदर साथ। राधा बाई सोम बाई, सोम आई मंडई मिने, और बाई कुंवर शामिल कबीले से। पूरा कबीला का कबीला पहली बार सुन रहे हैं अभी सुंदर साथ जी, और हम वर्षों से पीढ़ियों से सुन रहे, पर पूरा कबीला अभी भी नहीं। अपने बच्चों को भी नहीं समझा पाते हम, बाहर तो क्या बताएंगे। पूरा कबीला हमारा वैसे तो अंकुर से होता है सुंदर साथ जी, पर घर में भी जितना हो सके धनी की मेहर से, उनके हुक्म से प्रयास जरूर करना चाहिए। आगे तो जैसे उनका हुक्म, जैसे उनके दिल की इच्छा, वैसा वैसा होता जाएगा। राधाबाई सोमबाई, सोम ने मंडई से तारतम ग्रहण किया। इस प्रकार कुंवरबाई आ गई हैं सुंदर साथ जी। तीसरी बार कुंवरबाई का नाम आया है। अपने संपूर्ण परिवार के साथ धनी के चरणों से अपना संबंध जोड़ा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। और नाथा जोशी ठट्ठे मिने, ये याद रखिएगा। नाथा जोशी ठट्ठा नगर में आएंगे, तब हम सुंदर साथ सोचेंगे कि नाथा जोशी हमें कहाँ मिले थे। नाथा जोशी ठट्ठे मिने और संग बड़ा महावजी ये, और लाला कायस्थ और कायस्थ धना उसके। ठट्ठा नगर के रहने वाले नाथा जोशी, बड़े महावजी लाला कायस्थ और धना भाई कायस्थ ने भी अपनी आत्मा को धनी के चरणों में सौंप दिया। तो देवचंद्र जी से ही इन्होंने तारतम लिया और अपने धनी के चरणों में सौंपा था। नाथा जोशी जी का ध्यान में रखेंगे। और साथ बहुत है, कहते इतना सुंदर साथ है। गांव शहर और कितने गांव, कितने नगर नगर में इतने सुंदर साथ है। मैं थोड़े नाम लिखे, इन्हों कहे जाएंगे और यहाँ पर नाम मात्र के लिए थोड़े से नाम लिखे हैं। जब हम और ठौर में जागेंगे सुंदर साथ जी, उस ठौर में जागेंगे, परम धाम में कहते हैं इन्हों कहे जाएंगे और ठौर। कितनी सुंदर बात। परम धाम में उस ठौर में जब जागेंगे ना, तो सारे नामों की चर्चा होगी वहां पर। सारे नाम बताए जाएंगे, मेरा भी बताया जाएगा कि ये भी देवचंद्र जी के समय पे थी, इसको ऐसे ऐसे मैसेज दिया गया था, इस पे कोई असर नहीं हुआ, ये भी बताया जाएगा। फिर इसने जन्म लिया, उसके बाद ये ऐसे ऐसे परिवार में थी, माया के सुखों में ऐसी लिप्त थी, इसको फिर संदेश भेजा गया था, ये फिर भी नहीं आई। तीसरी बार यहाँ आई थी, चौथी बार सतगुरु के जगाने पर ऐसा लगा ये तो जाग ही गई है, पर ये फिर सो गई। ये इतनी वहां पर ऐसा जीव, इसका निष्ठुर, ये आत्म भाव में स्थित ही नहीं हो पाया। सुंदर सा जी, ये सारी बातें होंगी कि हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। उनका कैमरा ऐसा नहीं है जो बीच में लैग कर जाए कहीं भी। बहुत हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है ये सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म ने जो कैमरा लगाया था ना, पूरा ब्रजरास में बहिश्तें बनाकर अखंड कर दिया। इतना हाई रेजोल्यूशन कैमरा है उनका, आज भी चितवन के थ्रू देख सकते हैं वहां पर। तो सोचिए, धनी ने जागनी रास में हम पर जो कैमरा लगा हुआ है ना, उनकी जो दृष्टि है ना, उससे हाई रेजोल्यूशन और हो क्या सकता है, जो पल पल हर घड़ी हमसे ही जुड़ी हुई है। हर एक मोमेंट को, हर एक पल को कैद करती हुई। इश्क की कैद में सुंदर साथ जी हमने जाना है, जो पड़या इश्क के कैद,
उसको सुख मिलेंगे। यहाँ पर सुख लेने है ना पिया से, पिया के, तो गोल्डन नहीं, डायमंड नहीं, पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उस नग का, उस हीरे का नाम ही नहीं है इस काल माया में। इतने नूर निकला करते हैं सुंदर साथ जी, इतने नूर होते हैं उनके दर्शनों में, उनके दीदार में। एक झलक मिल गई, झलक का भी करोड़वां भाग मिल गया ना, इस माया की ओर देखने का मन नहीं करेगा कभी कि अच्छा इसमें लिप्त हुए पड़े थे, इसमें पड़े हुए थे, इतने सुखों को छोड़कर, इतने प्यारे पिया जी को छोड़कर इस तरफ देख रहे थे, इसकी बातें सुन रहे थे, जो इतनी मीठी, जिस मिठास का यहाँ शब्द नहीं बना, वो महामती जी कहती हैं वो शब्द कैसे कहूं बताओ, जो इतनी प्यारी वो बातें करते हैं, कैसे उनके होंठ हिलते हैं, कैसे उनकी, कहती है ऐसे नहीं बताती, कहती है होंठ और ठुड्डी के बीच का ये जो भाग होता है ना सुंदर साथ जी, कहती है सामने से इतना प्यारा दिखाई नहीं देता, उनकी साइड में जाके देखो ये वाली गहराई वाला भाग कितना सुंदर दिखाई, कौन कौन से कोनों से, किस किस एंगल से महामती जी ने उनको प्रेम किया होगा। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी की आत्म कैसे कैसे उनसे प्रेम लेकर आई होगी कि ये बीच वाला ये भाग भी इस प्रकार से वर्णन करवाते हैं राजी उनसे। सुंदर साथ जी, वाणी से दूर रहना सबसे बड़ा गुनाह है हमारे लिए, ब्रह्म वाणी से एक दिन भी दूरी ना बनाइए, एक दिन में एक चौपाई पड़ी है ना, तो हर पल हर घड़ी उसके बारे में, उसमें रमण करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे बेहतर ना इस संसार में कोई शब्द हो सकते हैं। बेस्टेस्ट पॉसिबल होता है ना जो, वो ब्रह्मवाणी में दे दिया, जो काल माया में जितना समा सकता है सुंदर साथ जी, तो उससे बेहतर शब्द हमें यहाँ नहीं मिलेंगे, उससे बेहतर सुख यहाँ नहीं मिल सकता, उससे बेहतर पहचान पिया की यहाँ नहीं हो सकती, तो ब्रह्मवाणी से दूर नहीं रहेंगे सुंदर साथ जी। क्या कहते हैं, श्री महामती कहे है साथ जी, इन साथ की सिफत, ये जो सुंदर साथ है ना सारे, इनकी सिफत मैं कैसे बताऊं, इनकी महिमा का गुणगान कैसे करूं, सो तो आगे होए सी, कहाँ आगे, परम धाम में। अपनी सिफतें भी साथ साथ सोचते जाएंगे हम, इन साथ की सिफत तो होगी, इनकी प्रशंसा तो होगी सुंदर साथ जी, बखत रोज क्यामत, क्यामत के दिन होगी। और कब होगी सुंदर साथ जी, क्यामत केवल वो नहीं है जो 7वें दिन में क्यामत होने वाली है, ज्ञान से जब जाग जाया करता है, करते हैं, उसको भी कायम हो जाना कहते हैं, कायमी ही कहते हैं सुंदर साथ जी। जो जो ज्ञान से जागता जाएगा, अभी देखिए पन्ना जी की तरहटी में भी जो सुंदर साथ, धन्य सुंदर साथ, उनके चरणों में, उनके हृदय में उनकी आत्म पहुंच चुकी है महामती जी के, उनको तो सारा ये क्लियर हो चुका होगा, अभी तक जो उनके हृदय में ही चले गए सुंदर साथ जी, उनको सबकी सिफत पता है, कौन यहाँ कैसा कर रहा है। मेरे सतगुरु की आत्म भी महामती जी के हृदय के अंदर समाई, सब पता है उनको कि मेरी सिफत कौन सी हो रही है, सब देख रहे हैं सुंदर साथ जी। इसको जगा के आया था, फिर इतनी खांगड़ू, फिर इतनी निष्ठुर, अभी तक नहीं जागी है, कितना अंदर आनंद लेते हुए सुंदर साथ जी, उनका भी दिल करता होगा, मेरे सतगुरु का भी दिल करता होगा, इसका जैसे ही तन बदलने का समय आए, अब ये तन ना बदले, अब इसको मैं लेने जाऊं, मेरे अंदर राज्य के जोश की शक्ति बैठकर इसको खींच कर पन्ना जी ले आए। सुंदर साथ जी अपने सतगुरु की इच्छा ही पूरी कर दें इस बार, अपने लिए कुछ नहीं करना तो अपने सतगुरु पर ही न्योछावर कर दें कम से कम, कि इस बार मुझे आप लेने आइएगा, अब मैंने अगले तन में नहीं जाना, सतगुरु जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि इस बार मैं आपका हाथ पकड़ के आपके हृदय में बैठकर महामती जी के हृदय में समा जाऊं। सुंदर साथ जी इतना प्यारा, यहाँ के जो होते हैं ना, उन्होंने इतना सुंदर विरहा किया हुआ है कि हम तो क्या करेंगे। यहाँ के किसी सूफी फकीर ने लिखा है, कब हूं बढ़े विरह दिन दूनो, कब हूं बढ़े विरह दिन दूनो,
हमारा तो मन नहीं करता सुंदर साथ जी, ये माया का विरहा खत्म होगा तो उनका विरहा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। तो सुंदर साथ जी मन्नत मांगिए पिया जी से कि कब हूं मेरे अंदर ये विरहा आएगा और कब हूं ये दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति मेरे अंदर करेगा। और उन्नति करते करते प्रेम के मार्ग पर वो प्रेम के झोंके मेरे भी आत्मा को इतना भिगो जाएंगे धनी जी, विरहा में इतना सुख आपके, तो कौन सुख होसी विहार। वो विरहा का सुख हमें भी दे दो पिया जी, मुझे भी मेरे इस प्याले को भी अपने लायक बना दो, ताकि ये विरहा को भी सहन करे और आपके प्रेम को भी समेट पाए। अभी ये विरहा सहन करने के लायक नहीं हुआ होगा सुंदर साथ जी, इसीलिए नहीं आ पा रहा, इसीलिए वो व्याकुलता, वो विरहा पिया के लिए नहीं आ पा रही, क्योंकि प्याला अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है इसका मतलब। तो धनी जी इस प्याले की कमियां आप ही दूर कर दो, जब आपके हुक्म से सब कुछ होना है तो आप ही इसको इतना कोमल, इतना स्ट्रांग पर इतना कोमल बना दो कि आपका विरहा इसमें समा पाए। सुंदर साथ जी रहनी की पराकाष्ठा है, कहते हैं जो प्रेमी होता है ना, जो हृदय से प्रेम करता है, टूट कर चाहता है किसी को, एक पत्थर को भी ठोकर नहीं मार पाता हूँ, उसको लगता है पत्थर को भी दर्द ना हो जाए। वो यदि अंदर प्रेम के पूर बहते हो, एक पत्थर को भी पैर से ठोकर मारते हुए उसको दर्द होती है सुंदर साथ जी। तो ये तो हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ हैं, जिनके हृदय में युगल स्वरूप का निवास है सुंदर साथ जी। एक कटु वचन उनका हृदय यदि तोड़ गया तो हम बहुत दूर हो गए सुंदर साथ जी। हमें नहीं दूर होना पिया जी से, खूब प्रेम कीजिए, खूब प्रेम कीजिए। धनी जी ने जैसा उनको बोला हुआ है, मेरे लिए वो ऐसा करने आए हैं ताकि मुझे चोट लगे और मैं पिया जी के और पास हो जाऊं। केवल हर बात में, हर चीज में धनी जी की मेहर को देखना शुरू कीजिए, कैसे अपरंपार बरसती हुई। हुण मैनू ना कोई होर पछाणे, सुंदर साथ जी कहती हैं हुण ना मैनू कोई पछाणे, मैं हो गई होर दी होर, मैं तो और की और ही बन गई हूं, मैं क्या थी मैं क्या बन गई समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब धनी आपके हृदय में वो इच्छा आ तो गई है, ये तो दिखाई दे रहा है कि तेरे दिल की इच्छा तो हो गई है, अब मेरे लिए भी वो हुक्म हो गया है कि मुझे आप साक्षात मिलने वाले हो। तो सुंदर साथ जी रोज चितवन में बैठिए, अभी तक भी नहीं बैठे, बहुत देर हो गई, पता नहीं कब कितनी सांसें बची हैं, बात कर लीजिए उनसे, आप करते रहिए, वो सुनते हैं सुंदर साथ जी, हर बात सुनते हैं, किस दिन उनका उत्तर आ जाएगा, फिर उत्तर पे उत्तर, फिर प्रत्युत्तर आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब वो क्षण आने वाला है, बस आने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई भी त्रुटि हुई हो कहने में, बोलने में, व्यक्त करने में, मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी अर्जी हमारे सुंदर साथ के मुखारबिंद से सुनेंगे। सुंदर साथ जी कृपया हैंड रेज कर लिया करें। हाँ जी, पद्मा जी प्रणाम जी, आप प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथी के धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये गुम्मट जी और बंगला जी में जो अर्जी गाई जाती है, मुझे उसका राग तो नहीं आता है, फिर भी प्रयास करती हूँ। प्रणाम जी। हो श्री प्राणनाथ जी सुमरिए, हो श्री प्राणनाथ जी सुमरिए,
सिंहासन के ऊपर राजे, जुगल दो स्वरूप विराजे। चरण एक चौकी पर साजे, श्री कहूँ शोभा हो। श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। चोवा चंदन कुमकुम केशर, चोवा चंदन कुमकुम केशर, प्रेम भरी अर्पण करिए। अबीर गुलाल पुष्पमाल बहुविध, फूल बधावी मंदिर भरिए। ओ श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। विनती हमारी धन पूर्ण कर जो, कष्ट निवारण दुख जो। साथ ऊपर सहाय कर जो है चरण की आस। ओ श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। अब बंगला जी में जो गाई जाती है वो गाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। श्री प्राणनाथ जी प्रभु हमारे, मुझको तेरा आधार। श्री प्राणनाथ जी पिया हमारे, मुझको तेरा आधार। सब जग के करता धरता हो, सबके पालनहार। सब जग के करता धरता हो, सबके पालनहार। श्री प्राणनाथ जी पिया हमारे, मुझको तेरा आधार। जल थल में सब तेरी है कुदरत, जल थल में सब तेरी है कुदरत, कर रही चमत्कार। ऋषि मुनि गावे ध्यान लगावे, ऋषि मुनि गावे ध्यान लगावे, कोई न पावे पार। श्री प्राणनाथ जी पिया हमारे, मुझको तेरा आधार। वेद पुराण कुरान किताबें, वेद पुराण कुरान किताबें, खोज थके संसार। इन्होंने तेरा पार न पाया, आखिर हो गए हार। श्री प्राणनाथ जी पिया हमारे, मुझको तेरा आधार। ब्रह्मा विष्णु महेश न पावे, अखंड तेरा दरबार। गाए गए और गाते महिमा, ब्रह्म मुनि सरदार। श्री प्राणनाथ जी पिया हमारे, मुझको तेरा आधार। धाम दशाओं साथ को सहजे, भव से लीजे तार। धाम दशाओं साथ को सहजे, भव से लीजे तार। निश दिन आशा यही है मन में, कीजे बेड़ा पार। निश दिन आशा यही है मन में, कीजे बेड़ा पार। श्री प्राणनाथ जी पिया हमारे, मुझको तेरा आधार। केवल चरणों में लीजिए स्वामी, केवल चरणों में लीजिए स्वामी, मेरे हो प्राण आधार। तीन जान प्रभु पार उतारो, दुर्मति दीजिए टाल। तीन जान प्रिय पार उतारो, दुर्मति दीजिए टाल। श्री प्राणनाथ जी पिया हमारे, मुझको तेरा आधार। श्री प्राणनाथ प्यारे की नाम जी। प्रणाम जी। श्री पन्ना धाम की घुमट जी और बंगला जी में गाई जाने वाली अर्जी आपने गाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत मीठे स्वर में अति भाव से आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम पद्मा जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।